हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं गाला का एक धमाकेदार रिवीजन जिसके अंदर हम ऑलरेडी 1 2 3 4 5 पांच के पांच पेपर के सेक्शन नंबर बी बड़े ही ढंग से देख लिए। आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 6 का सेक्शन नंबर बी। तो चलो शुरू करते हैं हमारा गाला का पेपर नंबर 6 सेक्शन नंबर बी। ओके बेटा जी, आ जाओ। तो यहां पे क्या दे रखा है, ये हमारा सेक्शन नंबर बी पहला क्वेश्चन। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट डज द फंक्शन ऑफ मशीनरी लेआउट एंड रिपेयरिंग? ऐसा कौन सा मैनेजमेंट है जो क्या करता है, फंक्शन ऑफ मशीनरी लेआउट एंड रिपेयरिंग करता है? सर वो मशीनरी लेआउट एंड रिपेयरिंग का काम जो करता है वो करता है बॉटम लेवल मैनेजमेंट। 3 प्रकार के लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, उसमें से ये वाला कौन सा करता है? बॉटम लेवल मैनेजमेंट, जिसको और क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर लेवल मैनेजमेंट, जिसको और क्या बोलते हैं? फंक्शनल ऑपरेशनल मैनेजमेंट, एज दे आर डायरेक्टली सुपरवाइज द फिजिकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो बेटा जी ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट देखता है मशीन का लेआउट करेगा, उसका रिपेयरिंग वर्क, उसको और क्या कौन कौन सा नाम से आपको ये भी देखो एग्जाम में अगर 1 नंबर पाना तो वो सब लिखने वाले बॉटम लेवल। लेकिन अगर आपको दूसरों से अच्छा दिखाना होगी, आई एम द बेस्ट एज कंपेयर टू अदर, क्यों मेरे को मार्क्स ज्यादा मिलने चाहिए, तो आप उसको लिखो ना कि ये एक सुपरवाइजर लेवल भी बोला जाता है, उसको फंक्शनल ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बोला जाता है। एक अलग सी इंप्रेशन क्रिएट होगी एग्जामिनर पर। ओके बेटा, व्हेन द प्रिंसिपल ऑफ लूप एंड लीप इज अडॉप्टेड, ये जो लूप और लीप कब अडॉप्ट किया जाता है बेटा जी? जब व्हेन द एक्टिविटीज आर कंडक्टेड बाय टू और when we proceed step by step, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं loop and leap is adopted, the principle of loop and leap is adopted। तो when we proceed step by step, तो उसको हम क्या बोलेंगे? loop and leap। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is organization? बेटा जी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब दो लोग मिलके काम करते हैं, उनको कॉर्पोरेट करते हैं एक दूसरे को, उसको बोला जाता है कॉर्पोरेशन। तो द एक्टिविटी कंडक्टेड बाय 2 और मोर पीपल, कौन क्या एक्टिविटी क्या की जाएगी? कंडक्ट की जाएगी, कौन कर रहा है? 2 और मोर पीपल, और उनके कॉर्पोरेशन को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ जब एक्टिविटी कंडक्ट की जाएगी, कितने पीपल? 2 और मोर पीपल, और उनके कॉर्पोरेशन को क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। ओके, What is informal organization? Informal organization मतलब जहां पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होते, वो अपनी इच्छा से एक दूसरे को हेल्प करते हैं। Informal organization is the formation of internal relationship। ये कैसे फॉर्म होता है? ये कैसे फॉर्म होता है? इंटरनल रिलेशनशिप से फॉर्म होता है। फॉर्म ऑन इट्स ओन, अपने आप फॉर्म होता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन टू सम रिजल्ट अचीवमेंट, कुछ काम करने के लिए, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, अपने दोनों मिलकर काम करते हैं। तो ये क्या हुआ यहां पे? जैसे हमारे और आपके बीच में कैसा है? इनफॉर्मल रिलेशन है। तो मैं आपकी मदद करने आया हूं, आपको 90% के पार करवाने। ओके, फॉर्म विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, यहां पे कोई प्लानिंग नहीं थी। हाँ जी, सच रिलेशनशिप डेवलप एंड फ्लोरिश ऑन द इनफॉर्मल ग्राउंड, यहां पे इनफॉर्मल ग्राउंड पे वे फ्लोरिश होता है। एंड आर नॉट फॉर्मली फाउंडेड, जो पहले फाउंडेड नहीं था। ओके बेटा, तो ये कैसे हुआ? इंटरनल रिलेशनशिप के कारण फॉर्म होता है, जिसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे कुछ रिजल्ट अचीव करने के लिए यहाँ पे लोग काम करते हैं। एंड फॉर्म विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। ठीक है, ओके। By which test the skill of candidate decided? बेटा जी जब लोगों की स्किल डिसाइड करनी हो तो कौन से टेस्ट करने चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, ये सिलेक्शन में हमने देखा था, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर कौन से टेस्ट होते हैं? वहां पे मैंने आपको बताया था पति टेस्ट, PATI। P मतलब साइकोलॉजिकल, A एटीट्यूड, T ट्रेड टेस्ट एंड I इंटेलेक्चुअल टेस्ट। ठीक है, पति PATI साइकोलॉजिकल, एटीट्यूड, ट्रेड टेस्ट एंड इंटेलेक्चुअल टेस्ट। उसमें से स्किल वाला टेस्ट, किसमें स्किल को चेक करने के लिए हम कौन सा प्रकार का टेस्ट, ये चारों में से कौन सा टेस्ट करेंगे? तो बेटा जी जब हमको स्किल चेक करनी है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं? हम करते हैं ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए कि कैंडिडेट के पास नेसेसरी स्किल है कि नहीं टू परफॉर्म द एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट।
तो उसको जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई हमको ये जॉब के लिए बंदा चाहिए, तो वो जॉब के लिए उसके पास वो स्किल है कि नहीं, वो डिसाइड करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, ट्रेड टेस्ट करते हैं। ओके, व्हाट आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? बेटा जी मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं? तो मॉडर्न ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जैसे फैक्स, ईमेल, मोबाइल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेरियस इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। ये सब क्या है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, जब हम अपनी बातें को कन्वे करते हैं, एक रिसीवर होता है और एक सेंडर होता है, तो हम जब बातों को कम्युनिकेट किया जाता है तो उसको कम्युनिकेशन बोला जाता है। उसके अंदर मॉडर्न मीन्स कौन सा आ गया, तो फैक्स आ गया। फैक्स के अंदर हम एक लेटर, उसको मशीन होती थी, ये पहले के टाइम पे चलता था, एक मशीन होती थी जिसको हम लेटर, जिसके अंदर से गो थ्रू होता था, जो फैक्स नंबर लिखना पड़ता था और जिसका फैक्स पे दिया हो उसके मशीनरी में से वहां से प्रिंट आउट निकल के बाहर आता था। ठीक है, ये अभी पे नहीं है। ईमेल आप जानते ही है, ईमेल, मोबाइल फोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर? बेटा जी स्टॉक टर्नओवर रेट आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में हमको कितनी वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगी, कम चाहिए होगी, वो डिसाइड करता है हमारा स्टॉक टर्नओवर। तो स्टॉक टर्नओवर, जिसको हम और क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, इज अ फाइनेंशियल मेजर। ये एक फाइनेंशियल मेजर जो क्या इंडिकेट करता है, हाउ मेनी टाइम्स एवरेज स्टॉक इज सोल्ड, कि हमारा एवरेज स्टॉक कितनी बार सेल आउट हुआ है, एंड रिप्लेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक साल के अंदर अंदर कितने टाइम्स हमारा एवरेज स्टॉक सोल्ड आउट हुआ है। ओके, स्टॉक टर्नओवर रेट। नेक्स्ट, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द सेबी? बेटा जी सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी हेड ऑफिस कहां है, तो इसकी हेड ऑफिस है मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की हेड ऑफिस है मुंबई। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन क्या है, मैंने बताया था ना हमारा मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर 4 प्रकार के मिक्स होते हैं, कौन कौन से बताए थे, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड एक और बच गया हमारा, वो कौन सा था, पर्सनल सेलिंग। तो उसमें सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, चीजों को प्रचार करते हैं, कि सेल्स प्रमोशन मतलब हैवी डिस्काउंट दे दो, बड़ा सा ऑफर दे दो, 5 खरीदो 3 फ्री पाओ, ये सब क्या है, सेल्स प्रमोशन। आ जाओ और गिफ्ट पाओ आज के दिन, ये क्या है, सेल्स प्रमोशन। जब मतलब जब डिस्काउंट दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, आप कोई जबरदस्त ऑफर ला रहे हो, उसको हम सेल्स प्रमोशन बोलते हैं। सेल्स प्रमोशन आर द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। इंसेंटिव मतलब बेनिफिट। ये सेल्स प्रमोशन क्या है, शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट है, जिसका कहता है जिसको कारण कस्टमर एनकरेज होता है, ओ वाओ 5 पे 3 फ्री, वाओ चलो अभी के अभी हम बाय करने चलते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव है जो एनकरेज करता है कस्टमर को टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज। सेल्स प्रमोशन हैव अ क्विक इफेक्ट ऑन द कस्टमर। अरे चाल 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 आज संडे છે ત્યાં બહુ મસ્ત ડિસ્કાઉન્ટ ચાલી રહ્યું છે, આપણે ત્યાં જઈને પરચેસ કરીને આવીએ। तो ये क्या हुआ, उसको क्विक इफेक्ट हुई कस्टमर को सेल्स प्रमोशन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इफ द कंप्लेंट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम पे कंप्लेन अगर नहीं सेटिस्फाई हुई तो कहां पे हम उसको अपील कर सकते हैं, कौन कितने टाइम पीरियड में? बेटा जी पहला तो मैं बताऊं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला क्वेश्चन चैप्टर में से, जिसके अंदर 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, फोरम होते हैं। जहां पे पहला क्या होता है, पहला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर सेटिस्फाई नहीं होता, आप कहां जा सकते हो, स्टेट लेवल कमीशन के पास। स्टेट लेवल कमीशन के पास जा सकते हो, कितने टाइम में जा सकते हो, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। किसका ऑर्डर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम, डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम का जो ऑर्डर आएगा ना यहाँ का, इसका जो ऑर्डर आया और आप उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो कि ये कैसा फालतू सा ऑर्डर किया है, ये तो मेरे बिल्कुल खिलाफ है, आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दिस ऑर्डर, आप कहां जा सकते हो, आप जाओगे स्टेट लेवल कमीशन के वाले वहां पे जाके बोलोगे स्टेट लेवल देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम ने कैसा गंदा ऑर्डर पास किया है, मेरे सारी चीज मेरे पक्ष में तो भी मेरे खिलाफ ऑर्डर पास कर दिया, कुछ देखो ना, कुछ समझाओ ना उसको। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, हम जाते हैं स्टेट लेवल कमीशन के पास,
वो कितने दिन में जाना पड़ता है? जब से वो ऑर्डर पास हुआ उसके 30 दिन के अंदर स्टेट लेवल के पास जाना है। अगर हम स्टेट लेवल के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो कहां जाएंगे? तो हम जाएंगे नेशनल लेवल कमीशन के पास। कहां जाएंगे? नेशनल लेवल कमीशन के पास। अगर सपोज बेटा जी कितने दिन में जाएंगे? इसका भी 30 डेज होता है। अगर सपोज बेटा जी आप नेशनल लेवल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहां जा सकते? आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सर अगर सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं होता? अरे बेटा जी जब तेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल से सेटिस्फाई नहीं हुआ तो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम, वहां से डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉरम से आप कहां गए? स्टेट लेवल के पास गए। स्टेट लेवल से फिर आप गए नेशनल लेवल, नेशनल लेवल से आप गए सुप्रीम कोर्ट। मगर आप सुप्रीम कोर्ट से भी सेटिस्फाई नहीं हो तो घर पे चले जाओ, इतने सारे तो आपने कर दिए। ठीक है, तो यहां पे बेटा जी, यहां पे हमारा आंसर क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल से सेटिस्फाई नहीं होगा तो स्टेट लेवल फॉरम में जाएंगे, स्टेट लेवल कमीशन के पास जाएंगे। और अपील कितने टाइम में करेंगे? अपील करेंगे हम पूरे 30 डेज में। तो ये था हमारा पेपर नंबर 6 का सेक्शन नंबर बी, बड़ा ही अच्छे ढंग से और बड़े ही जबरदस्त तरीके से। और मैंने आपको एक और चीज बताऊं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं करवाए जो गाले में लिखे, मैं वो साथ साथ भी करवाती गया जो गाले में नहीं है, लेकिन उसके कारण क्या, उसके लिंक वाले क्वेश्चन, ताकि आपकी जो एग्जाम की तैयारी हो बड़े ही धमाकेदार तरीके से हो। चलो, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, कमेंट में जरूर से लिखना सर मजा आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे तैयारी करवा रहा हूँ 90 प्लस की, और मेरा यकीन मानो आप, हाँ सुनो, आप कर सकते हो। मुझको आप पे यकीन है और अपने आप पे भी ट्रस्ट रखो कि आई विल डू। ओके बेटा, चलो तो एग्जाम आ रही है धीमे धीमे नजदीक, तो पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलो मिलते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।